दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये एक शब्द कि आप बहुत गुस्सा करते हो, अपना दिमाग शांत रखो। आप बहुत गुस्से में हो, अपना दिमाग शांत रखो। और कई बार ये सही भी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप गुस्से में हैं और बुरा रिएक्ट कर रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है आप सही बात कह रहे हैं लेकिन सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वो कौन-सा शब्द लेकर आता है, तुम गुस्से में हो, तुम क्रोधी हो, इसलिए तुम्हें ना हमारी बात समझ में नहीं आ रही। गुस्सा शांत करो, सब ठीक लगेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि बात जो सामने वाला कह रहा है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। ये बहुत आसान तरीका है अपनी गलतियों को कवर अप करने का कि आप ये बोल दें कि सामने वाला गुस्से में है। क्योंकि वो आपके मन की बात नहीं कर रहा। That person is not doing pampering, that person is not doing flattering. वो व्यक्ति स्पष्ट है, सीधी बात कर रहा है, इसलिए वो बुरा है और वो गुस्से में है। क्या गुस्सा इतना खराब इमोशन होता है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर हमारे महात्मा गांधी जी को गुस्सा नहीं आया होता तो आज देश की आज़ादी के लिए कौन काम करता? सुभाष चंद्र बोस जी को गुस्सा नहीं आया होता तो आज हम कहाँ होते? बहुत सारे बेवकूफ़ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों का राज अच्छा था, अंग्रेज़ ही रहते तो अच्छा था, हम गुलामी में ही ठीक थे। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं होती। वर्ल्ड वॉर होती है और मरने के लिए हमारे को आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि हम गुलाम थे। जिन लोगों को आज़ादी की कीमत नहीं पता ना, वो ही लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को साइडलाइन करना ही अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे आपके सही बात बोलने पे आपको चुप कराने के लिए, क्योंकि उस पे आंसर तो कोई होता नहीं है आपकी बात का, तो वो कहेगा तुम गुस्से में हो, शांत रहो, गुस्से में हो, शांत रहो। तो इसका अर्थ ये है कि अब वो व्यक्ति तर्क के क्षेत्र में आपसे हार गया। जब कोई तर्क में आपसे हार जाए तो समझ लीजिए आपने सामने वाले को बुरी तरह पीट दिया, जैसे रॉजर फेडरर पीटा करता था, जिसे माइक टायसन पीटा करता था, या कोई और। तो दिस इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर यू, एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय इट। तो दूसरी एक चीज़ आती है, आप बहुत नेगेटिव हो। गुस्से के बाद दूसरा, इस लाइन का इस्तेमाल भी कब होता है? इस लाइन का इस्तेमाल होता है तब जब किसी की मनसा हम पूर्ण नहीं कर रहे। ये लाइन तब इस्तेमाल की जाती है जब आप किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़े हो। अब इस बंदे को आप नेगेटिव नज़र आने वाले हो, मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि आप उसके कमज़ोर मानसिक स्थिति, कमज़ोर आत्मबल को चुनौती दे रहे हो। और इस व्यक्ति को स्पाइनलेस लोगों को झेलने की आदत है। इसका सामना पहली बार किसी स्पाइन वाले बंदे से हो रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली वो आपको बोलेगा नेगेटिव है। एक्चुअली ये आपको जो कह रहे हैं ना, आप गुस्से में हो या आप नेगेटिव हो, ये बेचारा बहुत कंट्रोल कर रहा है कि किसी तरह से अपने अंदर का जहर उगले। ये ना नेगेटिव होते हैं ना एंगर में होते हैं, ये लोग जहरीले होते हैं। इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, और ये अपनी फैमिली में भी पिटे हुए होते हैं। ये अपनी फैमिली में भी पिटे हुए होते हैं और इनकी फैमिली भी इन्हें सता रही होती है और ये अपनी फैमिली से सताए हुए होते हैं। मतलब इनके इंटरनल एक बैटल चल रही होती है घर में, जिसे शांत नहीं कर पाते, लेकिन पूरी दुनिया के इन्हें आका बनने निकलना है। इसलिए ये सबसे पहला ज्ञान देंगे, आप गुस्से में हो, आप शांत हो। आपसे जब कोई ऐसी बातें कहे ना, तो आप 1 मिनट के लिए भी नहीं, सिर्फ 5 सेकंड अपने आप को देना और ये सोचना कि अगर जैसे ये बदतमीज़ी मेरे साथ कर रहा है, अगर मैं इसके साथ करती तो ये क्या बिहेवियर करता। तो ऐसी स्थिति में जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना, जब उनसे कोई बदतमीज़ी करता है या उन्हें ऐसा ज्ञान देता है कि तुम शांत रहो, तुम गुस्से में हो या तुम नेगेटिव हो,
तो इतना मारता है, वर्बली भी और फिजिकली भी। लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहे हो, आप शांति से समझाने की कोशिश कर रहे हो और यही मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि जब कोई ये बोले ना कि तुम गुस्से में हो, शांत रहो, तो एक प्यारी सी स्माइल दो, क्योंकि सामने वाला लूजर है, अब उसके पास तर्क नहीं है, उसे पता है कि वो हरामजादा है। सॉरी, आई एम यूजिंग फाउल लैंग्वेज, यह हरामजादी है, बट that person does not have courage to accept that. तो इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंटली एक्सेप्ट समझना होगा। आई एम सॉरी आई यूज्ड फाउल लैंग्वेज, रियली आई एम वेरी सॉरी। पर क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि लोगों में किस तरह के ट्रेट्स होते हैं और वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं इन लोगों को इमोशनल टेररिस्ट की श्रेणी में लेती हूँ, क्योंकि ये भावनात्मक रूप से आतंकवाद करके दूसरे की मानसिक स्थिति को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी रूप से अच्छा काम नहीं है। और ये मानसिक रूप से बीमार, अति सेल्फिश और बेईमान लोगों का काम है, जिन्हें अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, इसलिए आप में कमी निकालेंगे। तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, आप विनर हैं। और अपने को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए काम करते रहें, एक्सरसाइज करें, मस्ती से म्यूज़िक सुने और नाचें, अपने विचारों को संकलित करके कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा क्रिएट करें और लोगों से अपनी भावनाएं बांट कर उन्हें हिम्मत दीजिए। ऐसे ही दुनिया है और ऐसे ही चलेगी। और सच कहूँ ना, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट वो टाइम जो आपने बहुत खुशी से और प्यार से बिता लिया। और बहुत कम लोग इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं। If I am hurting to someone, so please forgive me. Or if I am supporting or giving any positive support to anyone, so please show your love for me. Thank you very much. Like and subscribe my channel. Thank you, thank you, thank you.